हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में एक नया टॉपिक लेने वाले हैं हम, जिसका नाम है आपका विद्युत फ्लक्स। इस विद्युत फ्लक्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज सिस्टम लेना पड़ेगा। कि सपोज आपका एक क्लोज सिस्टम है, ठीक है, और इस सरफेस का नाम दे दिया एस। पृष्ठ ले लिया हमने। इस पृष्ठ में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी आउट होंगी, यानी जितनी प्रवेश करेंगी उतनी क्या होंगी, आउट होंगी, एग्जिट होंगी। तो किसी बंद सतह में से या क्लोज सिस्टम में से जितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निर्गत होती हैं, आउट होती हैं, तो उसी मात्रा को हम क्या नाम देंगे, विद्युत फ्लक्स नाम देंगे। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका एक सिंबल है। विद्युत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई वाले सिंबल से। तो एक तो आप ऐसे इसको परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा एक इसमें चीज आता है सदिश क्षेत्रफल। क्या आता है, सदिश क्षेत्रफल। सदिश क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई आपका एक एरिया है एस, ठीक है, ये इसका क्या बन गया, छोटा एरिया बन गया ds। तो सदिश जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा इस पूरे क्षेत्रफल के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। कि अगर आपका एरिया ऐसे रखा है इस तरीके से, तो इसका सदिश क्षेत्रफल कैसे होगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर। कि ऐसे रखा हुआ है सदिश पूरा सरफेस, तो ऐसे आपका क्या निकलेगा, सदिश क्षेत्रफल निकलेगा। तो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है। तो इस सदिश क्षेत्रफल का उपयोग करके हम एक दूसरी एक परिभाषा दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी। वो कैसे देंगे कि सपोज कोई आपका एक क्लोज सिस्टम है, इसका नाम दे दिया एस। अब ये पूरा जो क्लोज सिस्टम होता है, यानी कि पूरी सतह होती है, वो छोटे छोटे यूनिट एरिया यानी यूनिट सरफेस से मिलकर बनी होती है। कि एक भाग यहाँ हो गया ds, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। जैसे बना देता हूं मैं इस तरीके से। ये छोटे छोटे आपके क्या हो गए, एरिया बन गए ds एरिया। ठीक है ना, इस तरीके से। तो हर एक जो ये छोटा एरिया वो क्या होगा आपका ds। पूरा एरिया क्या बन गया s। ds को ds के साथ ऐड करेंगे तो पूरा सरफेस बन जाएगा। अब सपोज यहाँ पे आपका क्या ये ds है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से आउट होती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये इसकी क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, हुई नहीं हो गई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ ये वो वाला जो क्षेत्रफल है, ये क्या बनाएगा, एक एंगल बनाता है। क्या बनाता है, एक एंगल। तो इस एंगल का नाम हमने क्या दे दिया, थीटा। क्या दिया, थीटा। तो इसमें से कितना फ्लक्स एग्जिट होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर इस पे अप्लाई करते हैं। कंपोनेंट बना दिया इसका ds का। तो इस डायरेक्शन में जो आपका कंपोनेंट बना वो आपका कौन सा बना, ds cos थीटा। कौन सा बना, ds cos थीटा, क्योंकि एंगल बना हुआ है। और जिस एक्सिस के साथ कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, cos की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर छोटे वाले एरिया में से, यानी कि इस क्षेत्रफल में से कितना आपका फ्लक्स इसमें से एग्जिट हो रहा है। तो सपोज फ्लक्स है आपका डी फाई, और इसको हम बोल सकते हैं ई ds cos थीटा। क्या नाम देंगे, ई ds cos थीटा। ई का मल्टीप्लाई ds के साथ कर दिया। इसको दूसरी रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्योंकि ds क्या है, सदिश क्षेत्रफल होता है, जो कि पूरी सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है। अभी जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये क्या बन गया आपका, इसका एक वेक्टर फॉर्म बन गया। कि डी फाई तो आपका फ्लक्स है, छोटा जो एरिया लिया था ds, उसमें से कितना एग्जिट हो रहा है फ्लक्स। और ई और ds का जो अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल क्यों बोलेंगे हम इसको, क्योंकि यहाँ पे cos को हमने डॉट की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल बोलेंगे। तो इन दोनों का जो अदिश गुणनफल होता है वो किसके बराबर होगा, फ्लक्स के बराबर होता है। तो ये वाला जो इक्वेशन आता है वो तो आता है एक छोटे एरिया में से। अगर हमें पूरी सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो लिखेंगे यदि संपूर्ण सतह से
निर्गत फ्लक्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, इस इक्वेशन का क्या कर दो, यहां पे इंटीग्रेशन कर दो। अब एक यहां पर हम क्या लेंगे, ई, और यहां ले लिया ds। तो इंटीग्रेशन का साइन हमने यहां पे लगा दिया, ठीक है, और यहां पे क्या लगा दिया, एक छोटा सा सर्किल लगा दिया। तो छोटा सा सर्किल लगाने का मतलब क्या होता है कि पूरा एरिया हमने काउंट कर लिया, कंसीडर किया है, ठीक है बेटा, ऐसे। अब d फाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, 5, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ओपन करके, ई ds cos थीटा, कैसे लिख सकते हैं, ई ds cos थीटा, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन ये हो गई, फाई इज इक्वल टू ई ds cos थीटा। तो इस तरीके से आप फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ समाकलन, ठीक है, पृष्ठ समाकलन या रेखीय पृष्ठ समाकलन बोल सकते हैं, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। एक लाइन में आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्लक्स की जो वैल्यू है वो कौन कौन सी राशियों पर डिपेंड कर रही है, तो इक्वेशन वाइज देखें तो देखो, फाई का मान ई के प्रोपोर्शनल है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, फाई का मान सदिश क्षेत्रफल ds के प्रोपोर्शनल है, फाई का मान cos थीटा यानी कि कोण जो एंगल बन रहा है उसके प्रोपोर्शनल है। अब ये कोण किस किस के बीच बन रहा है, ई और ds के बीच से बन रहा है। तो फाई का मान इन राशियों पे आपका क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसे। और एक और आता है जिसको हम बोलते हैं आवेश, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, और इक्वेशन वाइज इन पे डिपेंड करेगा। तो ये बात हो गई आपकी एक फ्लक्स की। तो फ्लक्स का मतलब सिंपल इतना सा है कि कोई आपका क्लोज तंत्र है, क्लोज सिस्टम है, उसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप प्रवेश करवाओगे उतनी उसमें से क्या होंगी, एग्जिट होंगी। तो कितनी क्वांटिटी में या कितनी मात्रा में वो उसमें से एंटर कर रही हैं और एग्जिट हो रही हैं, तो वो क्वांटिटी आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगी। अगर हम इक्वेशन वाइज देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर्टिकुलर एरिया में से ही तो करेगी, आउट होगी नहीं होगी, इन भी होगी तो आउट भी होगी। तो पहले हमने छोटा फ्लक्स निकाल लिया, फिर इसका इंटीग्रेशन किया तो हमारा क्या हो गया, होल सरफेस का एग्जिट फ्लक्स हो गया, ठीक है बेटा, ऐसे। अब आगे हम जो इसमें बात करने वाले हैं वो क्या बात करने वाले हैं कि जो हमारी इक्वेशन आई है, हमारी इक्वेशन आई है डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये इक्वेशन आई है, ये आई है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई किसके बराबर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई का मतलब हो गया इनटू मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, सदिश क्षेत्रफल के साथ। किसके साथ हो रहा है, सदिश क्षेत्रफल के साथ, ठीक है। इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया हमने। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हम मात्रक जानते हैं तो क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम। क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम। और सदिश क्षेत्रफल का मात्रक यानी कि एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एक तो आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक ये बन गया, ठीक है, एक तो ये मात्रक बन गया। दूसरा मात्रक इसका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक हमने पढ़ा है वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है। तो उसके अनुसार क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो बी अपॉन एम तो इसकी वैल्यू हो गई मात्रक में, वोल्ट अपॉन मीटर, और सदिश क्षेत्रफल का मतलब कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कट गया तो क्या आया, वोल्ट इंटू मीटर। तो ये भी इसका एक मात्रक होता है। तो ऐसे आप इनके मात्रकों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब मात्रक एक्सप्लेन हो गए बेटा तो इसमें डायमेंशन आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखो इसकी डायमेंशन अगर निकालें यानी कि विमा निकालें डायमेंशन, तो क्या होगी, देखो न्यूटन अपॉन कूलम का मतलब कितना हो गया, m1 l1 t-2 अपॉन कूलम का मतलब हो गया a1 t1, ये चार्ज की विमा हो गई। और मीटर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, l2, ये किसकी विमा हो गई, क्षेत्रफल की विमा हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो ऊपर को सॉल्व करें तो m1 l3 t-2 अपॉन
A1 T1, यही हुआ ना। और इसको सॉल्व करो तो देखो M1 तो M1 की जगह ही आएगा, LQ T-2 नीचे कितना है T1, T1 कहां जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा T-3 और A-1। तो ये इसकी क्या बन गई, डायमेंशन बन गई, यानी कि विमा बन गई। तो विमा आना बहुत जरूरी है, 11th का टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर आता है इसमें। तो ये इसके यूनिट हो गए दोनों, और ये इसकी क्या बन गई, डायमेंशन बन गई विद्युत फ्लक्स की। ओके, अब आगे की बात हम करें कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, कि अगर किसी क्लोज सिस्टम में से, इसमें लिखा ये आपका क्लोज सिस्टम है, इसमें से सपोज 3 आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है और 3 ही इसकी क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है। ये तो प्रवेशित हो गई, प्रवेशित लाइंस विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और ये क्या हो गई, निर्गत यानी कि एग्जिट, जो आउट हो रही है। तो इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो इस सरफेस का जो नेट फ्लक्स होगा वो आपका होगा कितना, वो होगा 0, यानी कि 0। कितना होगा, 0 होगा। अब क्यों होगा 0, क्योंकि जितनी एंटर कर रही हैं उतनी इसमें क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है। अब ये वाले जो आपका फ्लक्स होता है, आउट वाला, फील्ड लाइंस आउट हो रही हैं, ये हमेशा लिया जाता है पॉजिटिव। ये कैसे लिया जाता है, पॉजिटिव। और जो एंटर कर रही है ये हमेशा लिया जाता है नेगेटिव, ठीक है ना। जो एग्जिट हो रही है लाइंस, वो कैसा फ्लक्स होगा, पॉजिटिव, आउटर, आउटवर्ड्स। और जो इनसाइडेबल होता है वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है ना। तो 3 आपकी नेगेटिव लाइंस है और 3 आपकी कैसी है, पॉजिटिव लाइंस है, ठीक है। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, ये कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो रिजल्टेंट फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो इस तरीके से आप किसी क्लोज सिस्टम में नेट फ्लक्स की अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम ध्यान दें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इक्वल है, दैट मीन्स आपका 0 ही फ्लक्स आएगा। किसी किसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ऐसे देते हैं भाई कि एग्जिट फ्लक्स का मान इतना है, निर्गत फ्लक्स का मान कुछ दिया हुआ है, प्रवेशित फ्लक्स का मान कुछ दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, प्रवेशित यानी कि जो एंटरिंग फ्लक्स है उसको माइनस में लेना है, और जो आपका एग्जिट फ्लक्स है उसको हमें क्या लेना है, प्लस में लेना है, ठीक है। फिर इक्वेशन में रख देना है। तो अगर हम फाई नेट की इक्वेशन निकालें तो टोटल है तो ऐसे होता है, फाई प्रवेश प्लस फाई निर्गत यानी कि एग्जिट। अब ये आपका नेगेटिव में होगा और ये कैसा होगा, आपका पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसमें इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे और आपका फ्लक्स का वैल्यू कंसीडर हो जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपके साथ। तो इस तरीके से हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके भाई, ओके बच्चों। तो आज हम केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे एक समान आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आप इसको थोड़ा पढ़ें, ध्यान रखें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।